कपड़ों का व्यापार चल रहा है, बहुत खूब। आनंद आता है, बहुत खूब। पैसे भी दो ज्यादा जुड़ रहे हैं, बहुत खूब। लेकिन दोस्तों, आपका कार्य ये है, आपकी परीक्षा कभी है कि जब आप अपने कस्टमर को रिटेन करें, अर्थात आप अपने से जुड़े रखें। ये कस्टमर आपसे जुड़े कैसे रहेंगे कि बार बार आपकी दुकान पे ही आए? इतने बड़े शहर में इतने सारे कपड़ों के व्यापारी, इतनी अच्छी वैरायटीज सब रखते हैं, फिर भी वो कस्टमर आपकी दुकान पे ही आए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हो सकता है कैसे? कस्टमर के दिल में जगह बना के। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय यही समर्पित है कि आप अपने कस्टमर को कैसे उसके दिल में जगह बना के उसको रिटेन करें। जब भी वो कपड़ों का एक टुकड़ा भी लेने का सोचेगा ना, तो सबसे पहले आपकी दुकान, आपका चेहरा दिखेगा। बस यही चीज हम केसरिया में लगातार करते रहते हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 1977 से मार्केट में है। आप इधर आते हो और आपसे जो वर्तन व्यवहार होता है, आप समझ जाते हो कि नहीं यार, हम तो अपने घर आए हैं। तो वही चंद मुझे आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले रोज संडे को मैं बैठा था, तब अर्न नाइटिंगेल की एक पुस्तक मेरे हाथ में आई, स्ट्रेंज सीक्रेट करके। ये द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट नाम की पुस्तक अर्न नाइटिंगेल ने लिखी थी। वो मैं पढ़ रहा था, तो पहले वो फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पढ़ने के लिए ऐसे ही संडे दोपहर थी, खाना वाना खा के ऐसे ही पन्ने घुमा रहा था, तो बीच में एक चैप्टर में मेरे को बहुत आनंद आया, तो मैंने वो पढ़ा। वो चैप्टर में क्या लिखा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो मुद्दे आप अपने पास रखिए, आपको काम आएगा। उसमें हेडिंग ही कुछ ऐसा था कि आप अपने कस्टमर से कैसे लगाव बना रखें, कैसे उनके दिल में जगह बनाएं। तो मेरे को वो चीज आज याद आई, आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, लेखिका ने एक बहुत ही मुद्दे लिखे हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले आता है, हमेशा कम बोलो, जितनी जरूरत है इतना ही बोलो। कस्टमर के सामने अपना ब्ला 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 करके रामायण महाभारत खोल मत दो। उसमें आप खुद की पर्सनल बात न करें, ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो तो नहीं करने की। साथ में पॉलिटिक्स में क्या चलता है, सिनेमा में क्या चलता है, कपड़ों के मार्केट में क्या चलता है, सूरत में ठंडी कितनी है, दिल्ली में ठंडी कितनी है, ऐसी अनगिनत बेकार की बातें करके कस्टमर का ध्यान विचलित मत कीजिए, बहुत कम बोलिए। दूसरा पॉइंट आता है, आपकी लाइफ में आप जब भी किसी के संपर्क में आते हैं और आपने सोचा है पॉजिटिव कि मैं यहां जाऊंगा, ये कहूंगा, तो वो तुरंत मेरे लिए काम करके देंगे और मेरे को उसमें सफलता मिलेगी। नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं है। ऐसे कई कपड़ों के व्यापारी हैं जो पिछले 18-20 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। वो हर प्रकार की कोशिशें कर चुके, यहां तक कि साइकिल और ठेले में कपड़े रख के हर सोसाइटी के घर घर जाके वो बेचने की कोशिश की, लेकिन सफलता उनको मिली नहीं है। फिर भी मैं तो ये कहूंगा, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी कार्य हो, या कुछ भी नया सोच हो, कभी किसी को नो नहीं कहने का, मना मत करो। वो श्योर कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, होना ईश्वर के हाथ में है। मैं नो नहीं कहूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप समझे ना, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन का अर्थ क्या हुआ हिंदी में? प्रभाव। आप जब मेरा वीडियो शुरू करते हो, तब कहीं पे मैं थका मांदा या विषय ढीले ढीले बोलूंगा, तो मेरा प्रभाव खराब पड़ेगा और पूरा वीडियो आप सही ढंग से नहीं देखोगे। तो कहने का ये है कि आपका जो पहरवेश है,
आपका जो एटीट्यूड है, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है, आपके कपड़े में, दुकान में जो कुछ भी आप बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, कहाँ बेचे हो और किस प्रकार बेचते हो, कैसा व्यवहार है, कैसी वाणी है, किस प्रकार के मुद्दे आप चर्चा करते हो, कौन सी क्वालिटी की चीज रखी है, कौन से भाव में रखी है, ये सब चीज जब पहली बार कस्टमर देखेगा ना, साफ सुथरा शोरूम, एसी, ठंडा, वो खस के सुगंध वाला या अपना गुलाब की इत्तर वाली खुशबू, आपके उसमें सॉफ्ट म्यूजिक बजता है, एकदम ब्यूटीफुल वातावरण होगा ना, ये पहली इंप्रेशन जो बैठ गई ना कि आप सर्वश्रेष्ठ है, आपको आधा मैदान तो जीत गए समझो, बरोबर है। उसके बाद आता है हमेशा आशावादी रहे, बी पॉजिटिव। आपको पता है कि आपके पास इतने वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप बैंक में दोगे तो आपकी लोन पास होगी। आपको इधर तक मालूम है कि नहीं यार, मेरे डॉक्यूमेंट में इतने पावर नहीं है, इतना वजन नहीं है कि मेरे को लोन मिल जाएगी, फिर भी आप बैंक जाते हो। ऐसे परिस्थिति में भी आप हमेशा पॉजिटिव बन के जाइए, निश्चिंत रह के जाइए। आप जरूर से पॉजिटिव या सकारात्मक उसके साथ वैल्यू करोगे, एकदम प्रेम से वर्तन वाणी करोगे, आपको फायदा होगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर ग्राहक होता है, वो हमारे ईश्वर होता है, हमारा भगवान होता है। मित्रों, जिस प्रकार हिंदू धर्म में लिखा है कि अतिथि देवो भव, बरोबर है। अतिथि मतलब हमारे मेहमान। तो हमारे दुकान में हमारे मेहमान कौन है? ग्राहक है। वो ग्राहक को भगवान से कम मत समझो, उसको उतना ही आदर सत्कार दो, उतना ही प्रेम दो, उतना ही आत्मीयता दो। इससे आपको दुगना फायदा होगा। और दोस्तों, ये सब कभी मुमकिन है जब आप सपोजिंग साड़ियां बेचते हो, कुर्तियां बेचते हो, सूटिंग शर्टिंग या किड्स वेयर के कपड़े बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है वो प्रोडक्ट को पहले समझिए, फिर उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है वो समझिए, वो उसको समझना पड़ेगा आपको, और आप अपने प्रोडक्ट के प्रेम में हो जाइए। ओह, आई लव माय प्रोडक्ट द बेस्ट, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, ये जानते हुए कि इतनी सारी स्पर्धा है। सपोजिंग एक सिल्क की साड़ी है, आप उसके प्रेम में हो, मेरी सिल्क की साड़ी सर्वश्रेष्ठ है, केसरिया में मैं हूं तो मेरी केसरिया का हर प्रोडक्ट बहुत ही उत्तम है, मैं जानता हूं, और जो उत्तम न था उसको उत्तम किया है, मैं उसके प्रेम में हूं। और फिर वो प्रोडक्ट आप अपने आप को बेचिए। आप वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे कैसे, वो प्रोडक्ट आपको बेचेंगे कैसे, आप अपने आप पे बेचो। कौन से प्लस पॉइंट, कौन से नेगेटिव पॉइंट, कैसे ट्विस्ट करके आप उसको दोगे, रेट में क्या फर्क क्यों है, ये सब सोच विचार करके वो प्रोडक्ट पहले अपने आप को बेचो प्रेम करके, फिर आप ग्राहक को बिंदास बेच सकोगे। बस दोस्तों, ये मुद्दे मेरे को आपसे डिस्कस करने थे, मैंने डिस्कस किए हैं। मित्रों, मैं आशा रखता हूं कि आप जरूर से इसे अपनाएंगे। ये जो 5 मुद्दे मैंने लेखिका के ग्रहण किए हैं ना, वो मैं केसरिया की सेल्स टीम पे भी लगातार कहता रहता हूं, और वही प्रिंसिपल पे हम आपके सामने पेश होते हैं। आप हमारे पास आते हैं और खुश होके जाते हैं, संतुष्ट होके जाते हैं। चलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का